जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर हम वर्णमाला का तीसरा सेक्शन अपना कंप्लीट कर रहे हैं और उस तीसरे सेक्शन में यहाँ वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पे वो शब्द दे दिया हमें व्यवस्था, इसमें हमें बताना है कि कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। जैसे यहाँ पर ये आधा व्यय से बना है और जब ये आधा व्यय इसमें कोई स्वर नहीं है, इसके बाद में ये के साथ में ए आया है तो इसके साथ फिर यहाँ पर ये आधा व्यय ये ए, यहाँ पे फिर आधा से है, इसमें कोई ए नहीं है। इसके बाद थे और थे के साथ आया है आपका आ। ये जो बने हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा व्यय है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, ये यहाँ से यहाँ तक व्यय, और ये आपका आधा से है और ये क्या है आपका था। तो ये क्या बन गया आपका व्यवस्था। तो जब हम इनको आपस में जोड़ के इनसे शब्द बनाते हैं तो वो कहलाता है वर्ण संयोग। और जब हम इनको स्वर और व्यंजन के रूप में अलग अलग करते हैं तो दोस्तों वो कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। यानी कि स्वर और व्यंजन के रूप में वर्णों को अलग अलग करने की रीति को हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर है और ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके अंतर्गत जो स्वर की संख्या है 1, 2 और 3 स्वर हैं, बाकी सारे के सारे क्या व्यंजन हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 व्यंजन और 3 स्वर से मिलके ये बना है। इसके अंदर टोटल कितने हैं, 5 व्यंजन हैं और 3 क्या है आपके स्वर है, और तब जाके आपका शब्द बना व्यवस्था। ऐसे ही दूसरा शब्द देखिए, यहाँ पर शब्द दे दिया तनसर्ग। ये शब्द कैसे बना है, यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये आधा से है, से के साथ में ये ए है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो बिंदी लगी है ये किसके स्थान पे लगी है, आधे न के स्थान पे। इसके बाद में यहाँ से के साथ में ए, यहाँ पर ये आधा रे है और इसके बाद में यहाँ पर क्या है ये गे और गे के साथ में आपका ए। ये कैसे बना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये बना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया आपका। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, संसर्ग। इसमें लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक आपको एक तो ये बताना है कि जो ये अनुस्वार आया है ये यहाँ न के स्थान पे आया है और वो हमेशा आधा होता है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा जो 5 हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं वो उनके आधा जो रूप होता है उनके स्थान पर ही हम प्रयुक्त करते हैं। ये 5 अनुनासिक वर्ण हैं और यहाँ जो हमने प्रयोग में लाए हैं हम क्या कह रहे हैं, संसर्ग। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम न की साउंड में निकाल रहे हैं तो न के स्थान पे इसका प्रयोग किया गया। दूसरा लॉजिक ये था कि ये जो रे आया है ये जिस पर भी लगा होता है उससे पहले काउंट किया जाता है, उससे पहले ही इसका उच्चारण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया प्यारे दोस्तों, इस गे से पहले आपका रे आ गया। तो इसके अंतर्गत ये 2 लॉजिक थे। इसके अंतर्गत ये थे, ये व्यंजन अपने आप में क्या है, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन है जिसको हम शुद्ध व्यंजन या आधा व्यंजन भी कहते हैं। और इनमें यहाँ पे स्वर का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे स्वर नहीं है, इसमें भी यहाँ पे कोई स्वर नहीं है क्योंकि वो खुद में अपने आप में क्या है, आधे हैं। इसके बाद यहाँ पर शब्द ले लिया हमने विश्वामित्र शब्द। इसका वर्ण विन्यास जब हम करेंगे तो यहाँ पर किसी भी व्यंजन में केवल एक स्वर होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया आपका वी बन गया, वे और ई वी।
इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है आपका आधा सह है, ये वाला आपका आधा सह हो गया। यहाँ पर क्या है आपका ये वह है और वह के साथ क्या है यहाँ आ है, तो ये आपका यहाँ पे वाह हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आपका आधा मैं है, मैं के साथ में ई है, तो ये क्या बन गया आपका मी। और यहाँ पर क्या है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। इस संयुक्त व्यंजन में पहले आधा तय है और इसके बाद में फिर रे है और रे के साथ में ए है, और ये जो बन गया आपका ये बन गया यहाँ पर आपका विश्वामित्र। जब आप इनको आपस में लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, ये आपस में जोड़ दो आप इस रूप में, तो शब्द बन गया विश्वामित्र। जब आप इनको जोड़ रहे थे तो ये वर्ण संयोग था, ये क्या था वर्ण संयोग था। और जब आप इनको अलग अलग लिख रहे थे स्वर और व्यंजन के रूप में, तो उस समय ये वर्ण विन्यास था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये विश्वामित्र हो गया आपका, ठीक है जी। हाँ, तो ये आपको निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंतर्गत है राहुल जी, ठीक है। आप जो लाइव सेशंस है उसमें जाइए, लाइव सेशंस के अंतर्गत सारी क्लासें आपको वहां पे शो होगी, ठीक है। जितनी भी क्लासें आपकी पहले हो चुकी है वही, तो जब आप लाइव क्लास में जाते हैं तो डेट वाइज और टॉपिक वाइज आपको आपकी नई पुरानी सारी क्लासें दिखाई देगी। तो ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों आपका विश्वामित्र। ऐसे ही यहाँ पर शब्द ले लिया हमने प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य के अंतर्गत यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपका, ये क्या है ये आधा पे है। जब दो व्यंजन एक साथ हो तो पहले वाला क्या होता है आधा होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया आपका ये पर बन गया। इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक प्यारे दोस्तों ये क्या बन गया आपका ये धा है, और यहाँ पर ये क्या है ने, और ये आ मिलके क्या बन गया आपका यहाँ पर ना है। इसके बाद में ये छ और आ मिलके यहाँ पर क्या बन गया आपका, और यहाँ पर ये आधा रे पहले आएगा और ये और ये वाला ए, ये मिलके आपका क्या बनेगा ये वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये शब्द क्या है आपका प्रधानाचार्य। तो जब आप इनको आपस में लिखोगे तो किस रूप में लिखोगे, आप इसको इस रूप में लिखोगे और शब्द बन गया आपका प्रधानाचार्य। क्लियर क्लियर, चलो क्लियर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दो व्यंजन थे, इसमें से पहले वाला व्यंजन आधा है, दूसरे वाला व्यंजन पूरा है। और जब ये स्वर सहित है तो आप स्वर के साथ लिखोगे, ये आधा है तो इसको आधे के रूप में लिखोगे। तो प्रत्येक व्यंजन में केवल एक ही स्वर होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ विज्ञान शब्द ले लिया, ठीक है, तो गलती क्या करेंगे इसके अंतर्गत, वो पहले आधा वह लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। ये तो वही बन गया, बनाना क्या था वी बनाना था। तो यानी कि इसमें ये दो स्वर जो आपने लगाए ये गलत है। किसी भी व्यंजन में केवल एक ही स्वर होता है, और यहाँ पर वो ए ना होकर क्या हुआ है, वो ए ना होकर इसके अंतर्गत ये ई है, ये छोटे वाला ई यहाँ पर है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जय है, आधा जय, और इसके बाद में फिर यहाँ ये क्या है ये है। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है ये आपका इसमें आ है, और यहाँ आधा न, और इसके साथ ये वाला है। तो ये बने कैसे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वी बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ज्ञा बन गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका न बन गया। तो ये शब्द क्या बन गया आपका विज्ञान। इसमें लॉजिक क्या था कि किसी भी व्यंजन में केवल एक स्वर होगा, यहाँ ए नहीं है ई होगा, क्योंकि यहाँ मात्रा ई की आई है। अगर ई की मात्रा नहीं होती तो वह के साथ ए होता। यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों ये स्वर है, इसमें ये स्वर है। दूसरा ये संयुक्त व्यंजन है जो जय और यह से मिलके बना है। तो जब यह के साथ में ये आ आया है तो ये वाला आधा जय हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और चूंकि ये जो ये बनता है ये दो वर्णों से मिलके बनता है, एक आधा जय और दूसरा यह से मिलके बनता है, और यहाँ पे आ आया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे आ का प्रयोग करोगे, फिर आप इसको अलग लिखोगे यह और आ के रूप में। इसको किस रूप में लिखोगे, यह और आ के रूप में लिखोगे, तब ये क्या कहलाएगा आपका या कहलाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना।
हमेशा अनुस्वार के स्थान पे जब भी आप अनुनासिक वर्ण का प्रयोग करते हो तो स्वर रहित होता है अर्थात आधा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी भी पूरे वर्ण के रूप में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शब्द ले लिया संग्राम शब्द, तो जब आप संग्राम को लिखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका ये वाला से और से के साथ में आपका है, और इसके बाद में क्या है यहाँ पे आपका ये वाला गे जो कैवर का अंतिम वर्ण है। इसके बाद यहाँ आधा गे है, ये आधा रे है, यहाँ आ है, इसमें मैं है और मैं के साथ में क्या है आ है। कौन कौन से वर्ण है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपका ये संग हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो बिंदी आई है संग्राम में वो कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पे आई है संग्राम। और यहाँ पर जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया आपका ये है, क्योंकि पहले वाला आधा होता है, गे क्या है इसमें आधा है और रे पूरा है और रे के साथ में आ आया है और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका। तो ये था आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद एनीथिंग। आपको अपने दोस्तों के 5 नाम लिख के उसको देखना है कि उसमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन है, कितने स्वर और कितने व्यंजनों का प्रयोग उसके अंतर्गत किया गया है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ठीक है, अगर किसी का भी कोई डाउट है इस वाले सेक्शन में तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आदित्य राय जी सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है। सैटरडे संडे ठीक है सभी टीचरों की छुट्टी होती है, टेक्निकल टीम केवल सैटरडे काम करती है, उनकी भी छुट्टी होती है क्योंकि क्लास का शेड्यूल ज़्यादा होता है। तो इसीलिए गले को रेस्ट देने के लिए सैटरडे संडे टीचरों की क्लास नहीं होती। जी, किसी का कोई भी डाउट अगर है तो अपना डाउट आप ले लीजिए, क्योंकि ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हिंदी शब्दकोश के बारे में हम पढ़ेंगे। जी क्लियर है यहाँ पे? चलो जी, क्योंकि जब हम उसका उच्चारण करते हैं उसमें समय कम लगता है, और जिसमें समय कम लगता है उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, आधे का प्रयोग करते हैं। एक बच्चे का डाउट है। चलो जी, तो यहाँ पर लेंगे हम इसके बाद 4th सेक्शन वर्णमाला का। हिंदी शब्दकोश में हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित क्रम। हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है हमारा, कैसे होगा जी? यहाँ पे सबसे पहले जो हम लेते हैं प्यारे दोस्तों
वो लेंगे अर्धचंद बिंदु को। अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद बिंदु वाला जो हमारा ये वर्ण होता है, इसको डिक्शनरी में सबसे पहले प्रयोग में लाया जाता है पहले वर्ण के रूप में। इसके बाद में दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है अनुस्वार। अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह वाला जो वर्ण होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है हमारा ये वाला, इसका दूसरा नंबर होता है, दूसरे नंबर पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो है, यहाँ पर हम स्वर का प्रयोग करते हैं, जो हमारे सामान्य स्वर होते हैं, ठीक है, 11 जो स्वर होते हैं, इन स्वर का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में फोर्थ जो नंबर होता है, वो विसर्ग वाले का हम प्रयोग करते हैं। विसर्ग चिन्ह वाले जो वर्ण होते हैं वो आते हैं हमारे यहाँ फोर्थ नंबर पे। और इसके बाद में जो आएगा वो आएंगे प्यारे दोस्तों हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या आएंगे हमारे स्पर्श व्यंजन। तो इनके अंतर्गत जो हम वर्णों का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा आपका ए आएगा, फिर आपका आ आएगा, फिर यहाँ छोटा ई आएगा, बड़ा ई है, इसके बाद छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, इसके बाद में री है, ये वाले आई है, और यहाँ पर ये वाला ऊ है, और इसके बाद में ये वाले औ। तो ये डिक्शनरी में स्थान है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों ए के साथ में जो विसर्ग हैं डिक्शनरी में वो चौथे नंबर पे है। स्पर्श व्यंजन में पहले यहाँ पर क्या है, कै से लेकर मैं तक। पहले कै वर्ग आएगा, कै वर्ग के वर्ण आएंगे पहले कौन से आएंगे हमारे, कै वर्ग आएगा। इसके बाद में छह वर्ग आएगा, छह वर्ग के वर्ण। फिर इसके बाद में टे वर्ग के वर्ण आएंगे, फिर तय वर्ग के वर्ण आएंगे, और सबसे लास्ट में पे वर्ग के वर्ण आएंगे। और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पढ़ाए गए। तो कै वर्ग में पहले क्या आता है, कै खे गे गे गे, फिर चे छे जे झे, फिर टे ठे टे ठे, टे ठे ते थे दे दे, और फिर पे फे बे भे मैं का प्रयोग। यानी कि स्पर्श व्यंजन में पहला व्यंजन हमारा कै होता है, तो अंतिम व्यंजन प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं। तो स्पर्श व्यंजन में अंत में क्या आता है, मैं आता है, और पहला जो वर्ण होता है वो क्या होता है हमारा, कै होता है। तो जब वो कहे कोई शब्द देके या वर्ण देके, कोई इसको हिंदी शब्दकोश में था डिक्शनरी में आप कहाँ पे रखोगे, तो आपको इनके अनुसार चलना होता है। तो ये 5 ये हो गई जी। इसके बाद छठी कंडीशन देखिए आप, यहाँ स्पर्श व्यंजन के बाद में क्या आएंगे आपके, अंतस्थ व्यंजन आएंगे। क्या आएंगे, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों का जो क्रम होगा वो भी प्यारे दोस्तों आपको ये ही रखना है। कौन सा, पहले ये, इसके बाद में रे, फिर यहाँ ले, और अंत में क्या आएगा डिक्शनरी में, वह का प्रयोग। ऐसे ही यहाँ अंतस्थ के बाद में जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ ऊष्म व्यंजन का। किसका प्रयोग करेंगे, ऊष्म व्यंजन का। और ऊष्म व्यंजन में भी सबसे पहले आपका यहाँ तालव्य से आएगा, फिर मूर्धन्य से आएगा, फिर दंतव्य से आएगा, और अंत में आएगा। इसके बाद में यहाँ आपको नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग। संयुक्त व्यंजन का शब्दकोश में, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में स्थान। तो ये कहाँ होगा जी, अगर ये प्यारे दोस्तों यहाँ जो संयुक्त व्यंजन आपका ये बना है, तो ये बनता है कै और से मिलके। तो ये वाला जो अब आएगा डिक्शनरी में प्यारे दोस्तों, ये कै के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, ये जिससे मिलके बना है। अब इसका स्थान डिक्शनरी में इस कै के बाद होगा। ऐसे ही हम यहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा प्रयोग कर रहे हैं प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर इसका, और ये बनता है आधा तय और रे से। ऐसे ही हम यहाँ इसका प्रयोग करते हैं, ये बनता है आधा जय और यहाँ से। और फिर हम इसका प्रयोग करते हैं, ये बनता है आधा से और रे से। अब इसका जो स्थान रहेगा यहाँ पे 6 का, वो कै के बाद रहेगा।
इसका स्थान तय के बाद रहेगा डिक्शनरी में, इसका स्थान जय के बाद रहेगा, और इसका स्थान इस तालव्य सय के बाद में ये प्रयोग होगा। तो वो आपसे वर्ण पूछे तो वर्ण तो मैंने आपके सामने रख दिया कि सबसे पहले अर्धचंद बिंदु, इसके बाद अनुस्वार का प्रयोग, फिर यहाँ 11 जो हमारे सामान्य स्वर होते हैं, ठीक है, इसके बाद में विसर्ग आता है चौथे नंबर पे ये यहाँ, और तब आएंगे आपके व्यंजन। और व्यंजन में भी आपको प्यारे दोस्तों सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ाएंगे, इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, फिर आपको ऊष्म व्यंजन पढ़ाएंगे। संयुक्त व्यंजन का जो स्थान है वो मैंने बताया, इस वाले का स्थान कै के बाद होगा, आप ये है के बाद इनका प्रयोग नहीं करोगे। अंतिम वर्ण डिक्शनरी के रूप में, शब्दकोश के रूप में आपका क्या है, अंतिम वर्ण आपका है, और जो सबसे पहले आप प्रयोग करोगे वो किसका करोगे, अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राहुल आप एक नंबर नोट कर लो, ठीक है, टेक्निकल टीम को फोन करके आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता दो तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है 97, ठीक है, 780। मैं टेक्निकल टीम का नंबर आपको दे देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्लास के अंदर तो 780-218-97 और 97। जब आपने ये कोर्स परचेज किया तो उस समय ये नंबर आपको दिया गया था 2242628 780-218-9797। तो हमारी कम से कम 30 से ज़्यादा प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर इस नंबर पे काम करते हैं। जैसे ही आप कॉल करोगे तो हो सकता है वो बिजी आए, लेकिन जैसे ही आप दूसरा तीसरा प्रयास करोगे तो कोई ना कोई आपकी कॉल को रिसीव करेगा, और जो प्रॉब्लम आपको है वो आप अपने उनको बताओगे तो उस हिसाब से वो आपको सॉर्ट आउट, वो प्रॉब्लम तुरंत 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी शब्दकोश का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी डिक्शनरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे फिर आपको क्या देगा, वो आपको प्यारे दोस्तों यहाँ शब्द देगा, ठीक है जी, आपको क्या देंगे, शब्द देंगे। अब जैसे यहाँ शब्द दिया तो आपसे पूछा जाएगा डिक्शनरी में इनका स्थान बताओ। जैसे एक शब्द दे दिया प्यारे दोस्तों आपको, चटक दे दिया, दूसरा शब्द दे दिया चौवन, तीसरा शब्द दे दिया यहाँ पे चवर, और इसके बाद में दे दिया आपको चंचल। अब वो ये कह रहा है कि इसको हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसका सही क्रम बताइए। वो आपको ऑप्शंस देगा 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 4, इस तरीके से आपको देगा। तो चटक का, चयवन का, चवर का और चंचल का डिक्शनरी में स्थान क्या है, कौन सा पहले आएगा और कौन सा सबके बाद आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, अर्धचंद बिंदु। तो यहाँ पर क्या है, आपका अर्धचंद बिंदु है, तो जो आपका 3 नंबर है वो सबसे पहले आएगा। फिर आपने क्या पढ़ा है, अनुस्वार पढ़ा है, फिर आपका 4 नंबर आएगा। इसके बाद में फिर सामान्य स्वर आपने पढ़े हैं, ये आपका आधा है और ये आपका पूरा है। तो ये तो क्या है, पहले आपका ये ए आएगा और उसके बाद में आपका ये आएगा, क्योंकि ये तो चय व्यंजन है और उसमें क्या है, वहाँ स्वर है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, आपका यहाँ पहले 1 आएगा और उसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका फिर 2। तो इसका शुद्ध जो है क्रम जो है डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4, ठीक है,
1 2। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, अर्धचंद बिंदु। तो उस अर्धचंद बिंदु को उसी के अनुसार रखो। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमें दूसरे पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले का ही हम प्रयोग करेंगे। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इस रूप में कि सबसे पहले क्या आ गया आपका, चवर है। चवर के बाद में क्या आ गया आपका, चंचल है। और इसके बाद में क्या आ गया आपका, यहाँ पे प्यारे दोस्तों चटक आ गया। और चटक के बाद में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ चैवन। ये आपका डिक्शनरी में यहाँ इन शब्दों का स्थान था। ठीक है, हाँ, स्वर से पहले विसर्ग आएगा। जो चीज एक बार लिख दी है उसको दिमाग में आपको बैठाना है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज आपकी रटी हुई है, लॉजिकली नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी गलतियां यहाँ पे करते हो। तो ये क्या हो गया इसका सही स्थान। वो क्या देगा, ये तो इस रूप में देगा आपको ऑप्शंस, या फिर वो इस रूप में देगा, इनको आगे पीछे कर देगा। ठीक है, या पूछ लेगा कि पहले कौन सा आएगा, अंत में कौन सा आएगा। तो इस तरीके से शब्दों को देके पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शब्द दे दिया प्यारे दोस्तों, एक शब्द आपका यहाँ कलम आ गया, एक शब्द आ गया प्यारे दोस्तों यहाँ कर्ण शब्द आ गया, कर्ण। एक शब्द यहाँ कमल शब्द है, कमल शब्द। और एक शब्द आ गया आपका यहाँ पर कुशल शब्द। अब आपको बताना है डिक्शनरी में इनमें से पहले कौन सा आएगा। 4 शब्द दे दिए आपको। इसमें प्यारे दोस्तों पहले में क्या है, कै है। इसमें भी पहले में कै है, इसमें भी पहले में कै है, और इसमें भी पहले में कै है। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें सब में कै है, उसमें कै और ऊ है। अब हमें दूसरे पे जाना पड़ेगा, दूसरे में देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जब इसमें सब में पहला वर्ण आपका क्या था, इसमें कै कै, और इसमें भी, इसको भी मैं ऐसे ले लेता हूँ, वो बाद में बताएंगे। इसको कर लेते हैं कलश, इसको क्या कर लेते हैं, इसको कलश करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। कुशल वाला बाद में दिखा देंगे लॉजिक। तो यहाँ पर इनमें जब पहला वर्ण क्या हो गया आपका सेम हो गया, तो अब आपको किस पे जाना पड़ेगा, दूसरे वर्ण पे जाना पड़ेगा। इसमें दूसरा ये है, इसमें दूसरा ये है, इसमें दूसरा ये है, और इसमें दूसरा ये है। अब इनमें क्या आता है, यहाँ पर ये है आपका स्पर्श व्यंजन। ये क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है में। और ये रे क्या है आपका, ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है, अंतस्थ है। इसमें ले क्या है आपका, अंतस्थ है। ये भी क्या है आपका, अंतस्थ है। और इसमें भी प्यारे दोस्तों ये वाला ले क्या है आपका, ये भी आपका अंतस्थ वर्ण। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, कमल शब्द आएगा। इसके बाद में फिर आपने क्या पढ़ा है, अंतस्थ के अंतर्गत पहले ये आता है, फिर रे आता है, फिर ले आता है, और फिर वे आता है। तो जब पहले आपका ले से पहले क्या आता है आपका रे है, तो कमल के बाद जो आएगा फिर दोस्तों इसमें क्या आएगा आपका कर्ण आएगा। अब इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी ले दूसरा है, इसमें भी ले दूसरा है। तो फिर किस पे जाना पड़ेगा, तीसरे पे जाना पड़ेगा। जब इन दोनों में ले कॉमन हो गया, यानी कि पहले 2 कॉमन हो गए, तो फिर ये जो तीसरा है, ये तीसरा आपको बताएगा कौन सा पहले आएगा। तो फिर क्या आएगा आपका, ये स्पर्श है, और ये आपका क्या है प्यारे दोस्तों यहाँ ऊष्म है। तो स्पर्श व्यंजन आपके पहले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा कलम, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर कलश आ जाएगा। इस रूप में आप इनका बनाओगे। ठीक है, यानी कि पहले कमल, फिर कर्ण, फिर कलम, और उसके बाद में कलश शब्द का प्रयोग होगा। अगर पहला वर्ण यहाँ पे हमें आवश्यकता ही नहीं थी दूसरे पे जाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से ही हम बता रहे हैं
क्योंकि पहले हमने नियम क्या है हमारा, पहले अर्धचंद्र बिंदु है, उसके बाद अनुस्वार है, इसके बाद सामान्य स्वर आते हैं और उसके बाद में प्यारे दोस्तों फिर व्यंजन आते हैं। तो यहाँ तो हमने केवल पहले वर्ण से बताया था, क्योंकि यहाँ हमें दूसरे पे जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहले में ही भिन्नता थी। लेकिन यहाँ पहले में क्या था, सब में कॉमन था कै। तो फिर हमें किस पे जाना पड़ेगा, दूसरे पे जाना पड़ेगा। अगर दो कॉमन है, जैसे इसमें दूसरा कॉमन है, तो फिर तीसरे पे जाना पड़ेगा, तीसरा कॉमन है तो फिर चौथे वर्ण को पकड़ना पड़ेगा। उसके आधार पे बताएंगे कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द सही और किस क्रम में आएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे करना है, एक शब्द सड़क है, एक शब्द यहाँ पे संदेह है, एक शब्द साहस, साहस, और एक शब्द आपका संशय। इसमें से बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा और कैसे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम किसको लेंगे, यहाँ ये देखना पड़ेगा कि ये न पहले आएगा कि आपका ये संस है, इसमें भी न है, यहाँ पर क्या है आपका द है और इसमें आपका से है। तो सबसे पहले जो शब्द आएगा आपका वो क्या है, संदेह। क्यों आएगा संदेह, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बिंदी है हम मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, इसमें मैंने लगा ली है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसी को पहले बताएंगे, वो भूल जाएंगे कि ये वाला जो न है, ठीक है, इसको भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, अनुस्वार के रूप में। ये वाला संदेह ये वाला है, तो ये गलती आप करोगे वहां। ठीक है, जब वो न का प्रयोग करा तो अनुस्वार है ना ये, तो पहले क्या आता है प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी से और न है, ये भी से और न है, तो सबसे पहले तो अनुस्वार वाला आएगा। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका संशय है। अब इनमें ये पहले क्यों आया है, क्योंकि इसमें से और न तो कॉमन है, इसमें भी न है और ये भी संशय में भी ये नहीं है, संशय। यहाँ पर क्या है, ये द और यहाँ पर क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है और ये स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन पहले आता है, ऊष्म व्यंजन बाद में आता है। तो पहले पे आपका संदेह होगा, दूसरे पे आपका संशय होगा, और तीसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ ये क्या बच गया, ये से है, इसमें भी से कॉमन है, ये ड स्पर्श व्यंजन है, ये पहले आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका बाद में आएगा, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन में आप प्रयोग करते हो। तो ये आपका डिक्शनरी में इनका सही सीक्वेंस है, डिक्शनरी में इनका क्या है, ये सही सीक्वेंस है। तो सबसे पहले संदेह वो इस रूप में आए या इस रूप में, फिर संशय, फिर सड़क, और फिर साहस शब्द का आप प्रयोग करोगे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने तमाम जो लॉजिक होते हैं, चाहे वो अनुस्वार वाला है चाहे वो आधे व्यंजन का है, वो सारे के सारे प्यारे दोस्तों यहाँ आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा से यहाँ पे इनका डिक्शनरी में स्थान बताना है। अच्छा है, चल, आंचल, आवारा, अरुण। इनका डिक्शनरी में आपको स्थान बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा।
जी, आप इनको 1 2 3 4 के रूप में भी कर सकते हो या फिर शब्दों को भी लिख सकते हो। जी बताइए। क्षमा, ज्ञान, क्रिया, श्रोता। इनको आप नंबर भी दे दो, 1 2 3 और 1 4। ऐसे ही 1 2, ठीक है जी, 3 और 1 4। इसको आप किस रूप में लिखोगे? आंचल के रूप में। सबसे पहले यहाँ क्या है? ए है। इसमें क्या है? आ बाद में आएगा। इसमें ये आ है और इसमें क्या है? ए है। तो पहले तो आपको ये देखना है ये ए इन दोनों में क्या है? कॉमन है। इसमें चे है और इसमें क्या है? रे है। तो रे आता है अंतस्थ में। रे किस में आता है? ये आधा रे और ऊ से मिलके बना रे किस में आएगा? अंतस्थ में। चे किस में आएगा? चे आएगा आपका स्पर्श में। तो इसीलिए सबसे पहले जो होगा डिक्शनरी में वो किसका प्रयोग होगा? आपका चल का प्रयोग होगा। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पे ये पहले आ गया आपका। दूसरे नंबर पे फिर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए की वजह से क्या आएगा आपका? और फिर आपका ये देखना है ये अर्धचंद बिंदु क्या है? पहले आते हैं और सामान्य स्वर क्या आते हैं? बाद में आते हैं। इसलिए ये आंचल हो गया और ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों? आपका आवारा हो गया। क्योंकि जो अर्धचंद बिंदु है वो सबसे पहले लिया जाता है। ए के बाद में अगर है तो आ की बारी आएगी तो ये आ इसके बाद आएगा। जब इन दोनों की बारी आएगी तो इनमें से ये पहले लिया जाएगा अर्धचंद बिंदु। इसलिए आप यहाँ पर क्या प्रयोग करोगे? आप प्रयोग करोगे 1 4 2 और 3 का। तो ये आपका ठीक है 1 4 2 और 3। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर हमने डिसीजन किसके अनुसार लिया? यहाँ पे चूंकि ए के साथ अर्धचंद्र बिंदु नहीं थी, आ के साथ थी, तो पहले तो ए आएगा तभी तो आ आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? ये पहला कॉमन था दोनों में, तो हमने चे और यहाँ रे के आधार पर डिसीजन लिया। इसमें क्या था? ये अर्धचंद्र बिंदु वाला था, ये सामान्य स्वर था। तो अर्धचंद्र बिंदु पहले आते हैं, सामान्य स्वर बाद में आते हैं। तो बार बार अगर ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई तो लाइफ में आप कभी भी ये क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। ये तो मैंने वर्ण आपको दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है? अर्धचंद्र बिंदु वाले सबसे पहले, अनुस्वार चिन्ह वाला दूसरे नंबर पे, फिर यहाँ पे ए, उसके बाद आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आई, ओ और औ, इनका क्रम हो गया। फिर आएगा विसर्ग का, अगर कहीं विसर्ग आता है चौथे नंबर पे लो। फिर स्पर्श व्यंजन में कै वर्ग पहले, फिर चे वर्ग, टे वर्ग, थे वर्ग और पै वर्ग के वर्ण आएंगे। फिर स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ, अंतस्थ में भी पहले यह, फिर रे, फिर ले, फिर वह। उसमें भी पहले से, फिर ये मूर्धन्य से, दंतव्य से, उसके बाद है। और संयुक्त व्यंजन का जो शब्दकोश में स्थान है ये इसके बाद आएगा, कै के बाद, त्रय तय के बाद आएगा, जय यह के बाद आएगा, श्रय से के बाद आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 कंडीशन, 7 ये रेखा 8वीं संयुक्त व्यंजन की, ये आपको ध्यान रख के आप पूरे डिक्शनरी में शब्दों का स्थान या अपने परिवार के मेंबरों का स्थान बता सकते हैं। ये बताइए जी, इसमें से क्षमा, ज्ञान, क्रिया, श्रोता का डिक्शनरी में सबसे पहले आपको कौन सा शब्द मिलेगा? अरे इंग्लिश में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप ए को देखते हो, फिर उसके बाद बी को देखते हो, फिर सी को देखते हो, फिर डी को देखते हो, फिर ई आता है। लेकिन कहीं डबल ए आया है तो ये तो इसके बाद आएगा ना। ये ए है तो ये आ मानो इसको। भाई जब मान के चलो यहाँ बी से भी कोई है और एक आपका क्या ए से है और एक में डबल ए आ रहा है, तो पहले ए आएगा फिर डबल ए आएगा, उसके बाद आएगा अब भी। वही चीज यहाँ पे भी है।
ठीक है, इनके अंतर्गत जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ही आप पढ़ भी चुके हो पहले। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों अब आपको किसको कंप्लीट करना है, क्षमा, ज्ञान, त्रिया और श्रोता को बताना है। तो यहाँ पर जो ये क्षमा है ये कैसे बना है, अब ये देखना पड़ेगा आपको। भाई यहाँ पे तो ये कहोगे आप, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, 6 का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में ये वाला जो होता है ये कै और से मिलके बनता है, जिसको ये पता है। और ये जो है आपका जय और यह से मिलके बनता है। और ये जो बनता है वो तय और रे को मिलके बनता है। और ये जो बनता है ये से और रे को मिलके बनता है। अब आपको ये देखना है कि डिक्शनरी में जो सबसे पहले है वो कै है, इसके बाद में फिर क्या आता है, चे छह जय। ठीक है, इसके बाद छह छह जय आता है ना, चे वर्ग, तो कै वर्ग आ गया पहले, और ये क्या है, चे वर्ग का वर्ण है। ठीक है, इसके बाद में फिर ये क्या है आपका, यहाँ ये तय वर्ग आ गया, और इसके बाद में ये आ गया। तो डिक्शनरी में जो सबसे पहले मिलेगा आपको ये ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है आपका, स्पर्श व्यंजन है। और ये स्पर्श व्यंजन में आपके बाद में आता है, ये भी आपका स्पर्श व्यंजन है। और ये स्पर्श व्यंजन कौन सा है, ये आपका कै वर्ग का है स्पर्श व्यंजन। तो कै वर्ग पहले आता है, ये छह वर्ग का है, छह वर्ग बाद में आता है, छह छह जय। इसके बाद में यहाँ पर ये भी स्पर्श व्यंजन है, आपका स्पर्श व्यंजन आपके पहले आते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन में क्या है, तय वर्ग का है, तय वर्ग बाद में आता है छह वर्ग के। और ये क्या है आपका, ये ऊष्म है, ये क्या है आपका ऊष्म व्यंजन है, तो ये बाद में आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें तो कोई आपको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये आंसर किसी ने दिया ही नहीं है, एक ने दिया, गोविंद कुमार ने, 1 2 3 4, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि आप दिमाग लगाओगे, क्योंकि आप रट्टा मार रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपका क्षमा आएगा 1 नंबर पे, दूसरा आपका ज्ञान आएगा, तीसरा आपका त्रिया आएगा, चौथा श्रोता। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अरे सर जी हमने तो ये पढ़े थे, आपने पहले इसको लिखा था सर जी, फिर इसको लिखा था, फिर इसको लिखा था, और फिर यहाँ पे किसको लिखा था, इसको लिखा था। आपने गलती क्या कर दी, आपने इसमें गलती ये कर दी कि इनका स्थान डिक्शनरी में आपने इनके अनुसार रखा, इनका स्थान आपने डिक्शनरी में जबकि इनके अनुसार रखा, यहाँ से है। जबकि मैं क्या कह चुका हूं, यहाँ पे मैं कह चुका हूं कि संयुक्त व्यंजन का शब्दकोश में स्थान, इसका स्थान कै के बाद होगा, इसका स्थान तय के बाद होगा, इसका स्थान जय के बाद। तो जय पहले आता है, तय बाद में आता है। जय तो पहले आता है ना, चे छह जय, और तय वर्ग बाद में आता है, तय थे दय, और इसका स्थान इसके बाद होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाली कंडीशन पे मैंने ये तो दिखाई दिए थे इससे पहले, मैंने हर कंडीशन पे मैंने शुरू में कौन सी कंडीशन प्रयोग की, अर्चन बिंदु अनुस्वार वाली। ठीक है, ये वाली, फिर मैंने इनकी स्पर्श व्यंजन की अंतस्थ उसमें की, अब लास्ट में किसका प्रयोग कर रहा हूं, संयुक्त व्यंजन की कंडीशन। तो इसमें आपको कोई भी स्थान चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आपके ये सही लिखे हुए हैं, क्षमा है, ज्ञान है, त्रिया है, और इसके बाद में प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये ई तो बाद में आएगा ना, ये ई क्या है, ये बाद में आएगा, यहाँ पहले तो यही आएगा। ठीक, तो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है, क्योंकि आपने 4 सेक्शन कर लिए हैं इन वर्णमाला के कंप्लीट, तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। चलो, इसके बाद 5वां जो सेक्शन है हमारा और अंतिम सेक्शन है 5वां, वो क्या है, वर्णमाला का पर्यटन के आधार पर, पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है जी, पर्यटन जो शब्द है वर्णों के
वर्णों के उच्चारण करने की रीति को या फिर तरीके को प्रयत्न अर्थात प्रयास कहा जाता है। प्रयत्न अर्थात प्रयास कहा जाता है। प्रयत्न के प्रकार, प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बाह्य प्रयत्न, क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। और दूसरा होता है अभ्यंतर या अभ्यंतर प्रयत्न। ये एक ही बात है, अभ्यंतर कहें या अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है जी। तो क्या है आपका बाह्य प्रयत्न है और दूसरा क्या है आपका अभ्यंतर। जो बाह्य है, डाउट क्लियर हो गए, थैंक यू। तो बाह्य प्रयत्न क्या है जी आपके, यहाँ पर पहली कंडीशन है आपकी बाह्य प्रयत्न। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के बाहर, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के बाहर को होने वाले परिवर्तन को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कहते हैं। दूसरा बाह्य प्रयत्न के प्रकार। तो बाह्य प्रयत्न के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। इनमें से एक होता है आपका प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पर, और दूसरा होता है घोषत्व के आधार पे। प्राणत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पे भी दो प्रकार होते हैं। इसमें एक पढ़ते हैं हम अल्प प्राण और दूसरा पढ़ते हैं महाप्राण। इसमें भी दो होते हैं। एक होता है आपको यहाँ पर घोषवर्ण, उसको सघोष भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है अघोष वर्ण। यानी कि पूरी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, उन 52 वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें शरीर के बाहर भी परिवर्तन होता है। और जो शरीर के बाहर परिवर्तन होता है उसको हम बाह्य परिवर्तन कहते हैं। भाई कुछ में तो वायु कम निकलेगी और कुछ में वायु ज्यादा निकलेगी। जिनमें वायु उच्चारण के दौरान कम निकाल रहे हैं वो अल्पप्राण है, और जिसमें वायु ज्यादा निकाल रहे हैं वो महाप्राण है। और जिनमें गूंज पैदा हो रही है वो घोष है, और जिनमें उच्चारण के दौरान गूंज पैदा नहीं हो रही है
तो वे सारे के सारे क्या है, अघोष हैं। तो यानी कि बाह्य जो पर्यटन होते हैं आपके कितने हो गए, ठीक है, 2, प्राणत्व के आधार पे यानी कि वायु के कम और ज्यादा निकलने के आधार पे, और यहाँ पे गूंज होने और न होने के आधार पर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आभ्यंतर पर्यटन। तो यहाँ दूसरा जो भेद है आपका वो क्या है आपका, आभ्यंतर पर्यटन। अब कल बताएंगे पूरी वर्णमाला के अंतर्गत ये क्या है, शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन, वर्णों के उच्चारण के क्रम में, वर्णों के उच्चारण के क्रम में शरीर के अंदर होने वाले, शरीर के अंदर होने वाले, शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को, शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को आभ्यंतर पर्यटन, आभ्यंतर पर्यटन कहते हैं। क्लियर? इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल क्लास में, यानी कि कल आपको बताया जाएगा कि जो 52 जो वर्ण हैं हमारे वर्णमाला में, उनमें कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, कौन से घोष हैं और कौन से प्यार दोस्तों अघोष हैं। वो तो थे बाह्य, फिर बताया जाएगा आभ्यंतर पर्यटनों के बारे में। कल की क्लास में वर्णमाला वाला सेक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक नया टॉपिक लेंगे और वो है संधि। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक चैनल है हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रोज शाम को 8 बजे उस पर क्लास लेता हूँ और बड़ी क्लास होती है 3-3, 4-4 घंटे की, उसमें बहुत सारे टॉपिक की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आप हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल से जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ के साथ कैरियरविल पे हिंदी स्पेशल का एक नया बैच मैंने लेके आया हूँ, उसमें एग्जाम जो तमाम हैं टीजीटी पीजीटी के हैं, जिसमें हिंदी साहित्य को बड़े लेवल पे पूछा जाता है, काव्य शास्त्र है, ठीक है, तो भाषा विज्ञान है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो बाकी बच्चों को आप इन्फॉर्मेशन दोगे। आपने तो बैच परचेज कर लिया है कि अगर किसी को हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण या हिंदी के बाकी सेक्शन पढ़ने हैं तो वो हिंदी स्पेशल का बैच जिसमें एडमिशन अभी चल रहे हैं 10 फरवरी को, जिसमें लाइव क्लासें होगी, वो